जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास ने बहुत बड़ी भूमिका होती है। वहाँ युवा किस दिशा में जा रहे हैं, इसी से तय होती है उस राष्ट्र के सुनहरे भविष्य की तस्वीर। इसलिए इस वर्ग का विवेकशील, नैतिक, शैक्षणिक और प्रतिभावान होना बेहद जरूरी है। और यह सब बातें भारत पर तब और ज़्यादा सटीक तरीके से लागू होती हैं जब खुद भारत दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश हो। युवाओं की अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन हमने पिछले कुछ दशकों से देखा है कि युवा अगर किसी बड़ी समस्या से जूझ रहा है तो वह है नशा। आज हमें समझना होगा कि नशा केवल नशीले पदार्थों तक सीमित नहीं रह गया है, यह इससे भी अधिक आगे निकल चुका है। आज की वर्तमान युवा पीढ़ी में इंटरनेट पर उपलब्ध अश्लीलता का नशा बेहद तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते हमारे सभ्य समाज का ढांचा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। इसी कारण हम महिलाओं के खिलाफ बलात्कार या अन्य अपराधों को रोकने में लगातार विफल हो रहे हैं। दूसरा, ई स्पोर्ट यानी ऑनलाइन गेम का नशा एक अन्य गंभीर समस्या बन चुका है, जिसके चलते युवाओं के शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी वजह से इनमें अवसाद के मामले भी देखे जा रहे हैं। फिर आभासी दुनिया यानी सोशल मीडिया के मंचों पर खुद को बेहतर बताने का नशा है। जब ऐसी जगहों पर उनके मुताबिक परिणाम नहीं आते हैं तो ये फिर अपना धैर्य खो देते हैं, हताश हो जाते हैं। इसके अलावा अगर युवाओं के खान पान पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि इनमें तेजी से जंक फूड एवं मांसाहार खाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। ऐसे युवाओं में एक नशा और भी बड़ी तीव्रता से घुसपैठ कर रहा है, खर्चीली पद्धति या फिजूल खर्ची का नशा। फिर चाहे इन युवाओं की आर्थिक स्थिति कैसी ही हो, हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर समाज और देश चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अपने युवाओं को बेहतर दिशा प्रदान करनी होगी। अमेरिकी सेना पिछले 20 साल तक अफगानिस्तान में तैनात रही। कोरोना को रोकने के लिए अमेरिका को कुछ समय के लिए पूर्णबंदी लगाना पड़ा। इसका आर्थिक झटका अमेरिका को लगा है। अमेरिकी सेना भी अफगानिस्तान में टिकने से
कतरा रही थी। ऐसी स्थिति में कोई भी देश दूसरे देश में सैनिकों को तैनात करने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी का ऐलान किया है। यह पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति अफगान प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार है। तालिबान को वापस आने के लिए ये दो चीजें सहायक साबित हुई। स्टॉप।